जो भी 5 औरत कुएं के अंदर जाती तो वह प्रेग्नेंट हो जाती। इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम नेहा है। मैं एक छोटे से गांव में अपने माँ, भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। दरअसल मेरे भाई की शादी 2 साल पहले हुई है। मेरी भाभी का मायका शहर में था और शादी के बाद भाभी हम लोगों के साथ गाँव में रहने लगी थी। भाभी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी और माँ की इच्छा थी कि उन्हें जल्दी से एक पोता हो जाए। इसीलिए माँ भाभी को भी उस कुएं के पास लेकर गई। लेकिन वहाँ जाते ही भाभी ने कहा, ना बाबा ना, मैं तो यह काम नहीं करूँगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला संतान की खातिर कुएं में कौन उतरता है। जिसे भगवान ने संतान देनी होती है उसे वैसे ही दे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी गोद जरूर हरी करेगा। इसीलिए मुझे यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ की बात सुनते ही साफ मना कर दिया था। उनके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, क्या हो जाएगा अगर तुम कुएं में उतर गई तो? मर तो नहीं जाओगी ना? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसन सुधा की बहू पिछले 7 सालों से वह माँ नहीं बन पा रही थी और जब वह कुएं के अंदर गई तो भगवान ने उसे 5 बेटे दे दिए। और भी इसी तरह से ना जाने कितनी औरतों को माँ बनने का सौभाग्य मिला है। एक तुम हो शहर की लड़की, दूसरे की बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती है। लेकिन भाभी ने अभी भी नहीं में अपना सर हिला दिया। वह कहने लगी, नहीं मम्मी, इसमें कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उस लड़की की किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा, तभी तो उसे 5 बेटे दे दिए। भाभी की बात सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वह कहने लगी, इन चीज़ों में भगवान की कोई कृपा होती है। तुम जैसे नास्तिक लोग क्या समझो। मुझे पता है कि तुम्हें शहर की हवा लगी हुई है। जो लड़की शहर में पली बड़ी होती है वह तो गांव वालों को बेवकूफ़ ही समझती है। तुम भी अपने दिल में यही सोच रही होगी कि तुम्हारी सास को क्या पता है, यह तो बातें बनाती है। मगर ऐसा नहीं है। इन चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की खास नज़र होती है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं अपनी बहू शहर से लेकर आऊं। मैं तो गांव की अपनी जैसी ही सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर क्या करूं, जब मेरे पति के दोस्त ने मेरे पति के सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो हमें मजबूरी में तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ गया। मगर अभी मेरे पति तो भगवान को प्यारे हो गए हैं और मैं तुम्हें झेल रही हूँ। लेकिन तुम किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरे पति के दोस्त की बेटी हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। अगर तुम मुझे अभी पोता नहीं दे पाई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। मेरे बेटे को रिश्ते की कोई कमी नहीं है। इतना कहकर अपने पैर पटकती माँ कमरे से बाहर निकल गई थी। भाभी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वह बहुत सुंदर, सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। मगर मेरी माँ सुबह शाम उन्हें ताने देती थी और कोसती रहती थी, जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि वह शहर से आई थी, जबकि हम लोग गांव के रहने वालों में थे। शाम को जब भाई अपनी दुकान से वापस आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए उनसे भी कहा कि राघव, तुम दोनों पति पत्नी के पास बस 6 महीने का ही समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी दे दी तो ठीक है, वरना तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ की यह बात सुनकर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वह कहने लगे, माँ आप कैसी बातें कर रही है? मेरी पत्नी सिया में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी समझदार है। उसने हमारे पूरे घर को संभाला हुआ है। और अब आप मेरी दूसरी शादी बीच में कहाँ से ले आई? माँ कहने लगी कि समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बाद तुम यह जमीन जायदाद किसके नाम पर छोड़कर जाओगे? कोई तो तुम्हारा नाम लेने वाला होना चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। माँ की बात सुनकर भाई चुप ही रहे। माँ ने अचानक से भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, तुम मेरी कसम खाओ, अगर मुझे 6 महीने के अंदर अंदर पोते की खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। माँ की यह बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और माँ से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी ना दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। भाई और माँ की बातें भाभी अपने कमरे में खड़ी सुन रही थी। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो भाभी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने अपनी भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहने लगी
कि आप फिक्र ना करें, भाई ने तो सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए सब कुछ कह दिया होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन भाभी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कहने लगी, कोई भी इतनी बड़ी बात ऐसे ही मजाक में नहीं करता है। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। उसके बाद भाभी खामोश होकर बैठ गई। फिर वह रात के खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मैं एक थाली में भाभी के लिए खाना उनके कमरे में लेकर गई, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया था। सुबह भी वह कमरे से नहीं निकली थी। भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर वह मानने के लिए तैयार नहीं होगी। बात ही ऐसी थी, वह कैसे मान जाती। भाई भी खाना खाए बगैर ही दुकान पर चले गए थे। यह बात माँ को बहुत बुरी लगी थी। जैसे ही भाई घर से अपनी दुकान के लिए निकले, माँ आंगन में आकर बैठ गई और अपना मुंह भाभी के कमरे की तरफ कर लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि कोई भी लड़का यूं ही किसी लड़की के पीछे नहीं आता। लड़की की तरफ से कोई इशारा मिलता है तभी लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने तो मेरे पति से कहा था कि आपकी दोस्त की बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वह कहने लगे कि मेरा दोस्त मेरे पैर पर गिर गया था, हाथ जोड़ने लगा था और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, आप उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर लो। अगर यह लड़की शरीफ होती तो क्या उसके यह तरीके होते। इसकी वजह से इसका पति भूखा घर से बाहर चला गया। मेरा बेटा 30 साल का हो गया, आज तक बगैर नाश्ते के मैंने उसे घर से जाने नहीं दिया, मगर जब से यह शहरी औरत हमारे घर में आई है तब से यही सब कुछ हो रहा है। मेरा मासूम सा बच्चा, इससे शादी करके तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। माँ भाभी को बहुत कड़वी कड़वी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी वह सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि अब पापा तो नहीं रहे, फिर भी माँ उनकी दोस्त की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इतना बुरा बर्ताव तो कोई गैर के साथ भी नहीं करता। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि सिया भाभी जब शहर में रहती थी और कॉलेज जाया करती थी तो उनकी क्लास का एक आवारा लड़का उनका पीछा करने लग गया था और वह सिया भाभी से प्यार करने लगा था और उनसे शादी करना चाहता था। लेकिन वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था और ना ही उसका ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से था। वह एक आवारा किस्म का लड़का था। इसीलिए सिया भाभी के मम्मी पापा ने उसका रिश्ता लेने से मना कर दिया था। सिया भाभी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। इस आवारा और गुंडे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर सिया की शादी उस लड़के से नहीं हुई तो वह सिया को उठाकर ले जाएगा। उस गुंडे की यह बात सुनकर आंटी अंकल के तो होश ही उड़ गए थे। इन हालात की वजह से आंटी अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो वह कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता गांव में रहने वाले लड़के से नहीं करते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तुम मेरी बेटी अपने बेटे के लिए ले लो। पहले तो यह बात सुनकर पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वह कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन जब पापा को पता चला कि भाभी के पीछे गुंडे लड़के लगे हुए हैं तो उन्होंने उन लोगों से यह रिश्ता लेने से मना कर दिया था। वह कहने लगे, दुनिया में मेरा एक ही बेटा है, अगर हमने इस तरह एक बिगड़ी हुई लड़की के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया तो मुझे डर है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह गुंडे तो उसे मार ही डालेंगे, कहीं वह लड़की अपना बदला मेरे बेटे से ना ले ले। इसीलिए मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अंकल ने मेरे पापा के आगे अपने हाथ पैर जोड़ दिए थे, उनके पैरों में बैठ गए थे और कहने लगे, मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वह गुंडे उसके साथ क्या क्या करेंगे। मेरे पापा ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात मानने पर मजबूर हो गए। इस तरह सिया भाभी की शादी मेरे भाई के साथ हो गई। सिया भाभी एक बहुत ही अच्छी, सुलझी और समझदार लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए 2 साल हो गए थे, मगर मैंने उनमें कोई भी बुराई नहीं देखी थी। उन्होंने कभी भी मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और ना ही किसी बात की कोई शिकायत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। पूरे घर का काम भी वही करती थी, मगर फिर भी माँ उनसे नाराज़ ही रहती थी। माँ का यही कहना था कि शहर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती है। मैं अपनी माँ को समझाती रहती थी कि माँ, आप इस तरह भाभी को नहीं कहा करो, हमारी भाभी हर तरीके से एक अच्छी लड़की है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। मगर माँ यह बातें कहाँ समझती थी। वह तो इसी बात के गुरूर में थी कि मेरे पापा के दोस्त ने हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के लिए दिया था। इस वजह से वह अपनी नज़रों में भगवान बन बैठी थी और जो बात उनके मुंह में आती वह भाभी को सुना देती थी।
माँ के यह तौर तरीके देखकर मैं बहुत डरती रहती थी। मुझे तो बस इस बात का डर था कि कहीं जो कुछ वह भाभी के साथ कर रही थी वह मेरे सामने ही ना आ जाए, कहीं अपनी माँ के व्यवहार की सज़ा मुझे ना मिल जाए। जब मैं अपनी माँ से यह बात कहती तो वह मुझसे कहती थी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम गांव की लड़की हो और चारदीवारी में पली बड़ी हो, तुम्हारे पीछे कौन सा कोई लड़के लगे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें ससुराल में जाकर यह बातें सुननी पड़ेगी। माँ तो बगैर सोचे समझे अपना मुंह फाड़ फाड़ कर यह सब बातें कह देती थी, जबकि मैं तो अंदर तक हिल कर रह जाती थी। खैर, माँ के चीखने चिल्लाने से भाभी डरकर कमरे से बाहर आ गई और चुपचाप नाश्ता बनाकर कर लिया और हमेशा की तरह वह घर के कामकाज फिर से करने लगी थी। मगर मैंने उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब वह किचन में काम कर रही थी तो मैं उनके पास चली गई। मुझे देखते ही वो मेरे गले से लगकर रोने लगी और कहने लगी, देख लो, तुम्हारी माँ मेरा घर उजाड़ना चाहती है और वह अपने लिए दूसरी बहू लेकर आना चाहती है। जब तुम्हारी दूसरी भाभी इस घर में आ जाएगी तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैंने भाभी को तसल्ली दी और उनसे बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। भाभी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, जब तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी की हामी भर दी है तो फिर भला उसे कौन रोक सकेगा। मगर तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत का होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं किसी भी हाल में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं हंसी और भाभी से कहने लगी, भाभी, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भाभी को मशवरा दिया कि जब भाई आपको मनाने की कोशिश करे तो आप उनसे झगड़ा ख़त्म कर लेना और फिर उनसे कहना कि वह आपको शहर लेकर जाए और आपका चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाए। भगवान की कृपा से आपकी संतान हो जाएगी। भाभी को मेरा यह मशवरा अच्छा लगा था तो वह एकदम से मुस्कुरा दी और मेरे गले से लगकर बोली, बहुत बहुत एहसान है कि तुमने मुझे ये मशवरा दिया है। मैं आज ही राघव से बात करती हूँ। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन ही भाई भाभी को शहर लेकर चले गए। माँ ने उनसे बहुत मना किया मगर वह कहाँ रुकने वाले थे। भाई ने कहा कि माँ, जो बातें आपकी मानने वाली होती है वह बातें मान लेता हूँ और मैं अपनी तसल्ली के लिए शिया को शहर लेकर जाना चाहता हूँ। भाई और भाभी शहर चले गए थे और पूरे एक हफ्ते बाद ही वापस आए थे, क्योंकि भाभी अपनी माँ के घर रुक गई थी। जब वह दोनों वापस आए तो भाई बिल्कुल नॉर्मल थे मगर भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास गई और बोली, मुझे पता है आप अपनी माँ का घर छोड़कर आई हो, इस वजह से आप बहुत परेशान होगी और उदासी होगी। आपका दिल अपनी माँ को छोड़कर आने का नहीं कर रहा होगा, मगर आप फिक्र ना करो, एक दो दिनों में आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। भाभी की आंखों में एकदम आंसू आ गए। वह कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी परेशानी की वजह कुछ और ही है। मैं बोली, अच्छा, क्या बात है, मुझे बताएंगे। इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भाभी मुझे कोई ऐसी बात बताएगी कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। जब भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि वह बांझ है, डॉक्टर ने उनसे कहा कि वह कभी भी संतान को जन्म नहीं दे पा सकेगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं भाभी से कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है। भाभी कहने लगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे घर में भी बच्चे खेलेंगे, मेरे घर में बच्चों की किलकारियों की आवाज़ गूंजेगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं बोली, भाभी, भाई दुकान से वापस आते हैं तो बात करते हैं। भाभी कहने लगी, तुम्हारे भाई ने कहा है कि वह मेरा पूरा पूरा साथ देंगे। मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती, तब भी वह मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मैंने भाभी से पूछा, तो क्या भाई दूसरी शादी कर लेंगे? तो भाभी कहने लगी, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा है कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, मगर तुम तो सब कुछ जानती हो ना, पहले ही वह अपनी माँ के सर की कसम खा चुके हैं। मुझे तो यही लगता है कि उनकी दूसरी शादी होकर ही रहेगी। मैं बोली, भाभी, अब आपने क्या सोचा है, तो आप क्या करेगी? भाभी ने उदासी से कहा, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने सब कुछ हालातों पर छोड़ दिया है। मेरे हालात ही तय करेंगे कि मेरी मंजिल क्या है। मैंने भाभी से कहा, आप एक बार माँ की बात मान लो और उनको खुशी के लिए उस कुएं में उतर जाओ। मैं जानती हूँ आपको डर लगता है, मगर फिलहाल आपके लिए यही ठीक रहेगा। माँ कम से कम 6 महीने इंतजार कर लेगी और 6 महीने बाद माँ भाई की शादी का कहेगी तो आप एक बार फिर से कुएं में उतर जाना। इस तरह से हम माँ के सामने भाई की दूसरी शादी से बचते रहेंगे और फिर टालते रहेंगे और फिर आखिर में वह दिन भी आ जाएगा जब भाई में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी
कि वह खुद माँ से कह देंगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ। भाभी कुछ सोच कर बोली, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं बोली, भाभी आप अपने डर को छोड़ दो, अपने पति को खोने से तो बेहतर है कि एक बार कुएं में उतर जाओ। जब इस बार माँ आपसे कहेगी कि मेरे साथ कुएं पर चलो तो आप फौरन मान जाना। भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिला दिया। माँ ने जब डॉक्टर से पूछा कि सिया के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा, तो भाई बोले, डॉक्टर ने कहा आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है और बच्चे पैदा होने में जो देर हो रही है वह भगवान की तरफ से ही है। माँ कहने लगी, सिया अब भी तुम्हारे पास समय है, मेरे साथ कुएं पर चलो। मैंने बहुत सी बांझ औरतों को माँ बनते हुए देखा है, तुम तो फिर भी पूरी तरीके से ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है, ऐसी हालत में तो तुम्हें जल्दी बच्चा हो जाएगा। भाभी कहने लगी, माँ जी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह जल्दी से उठकर भाभी का सर चूमने लगी और कहने लगी, अगर तू मेरी बात पहले ही मान लेती तो मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती। चलो जल्दी से अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। भाभी ने हाँ में सर हिला दिया और उठकर कमरे में चली गई। भाभी जब कमरे से बाहर आई तो मुझसे कहने लगी कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा करे। मैंने भी उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहने लगी कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। भाभी माँ के साथ चली गई। 4 घंटे के बाद वह लोग वापस आए तो मैंने भाभी से पूछा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उदासी से बोली, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उसी समय मैंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, मेरी भाभी के लिए सब कुछ आसान कर दे और उन्हें संतान की खुशी दे दे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन भाभी चकराकर नीचे गिर पड़ी। भाभी को गिरता हुआ देखकर मेरी चीख निकल गई। यह तो भगवान का शुक्र था कि सुबह का समय था और भाई घर पर ही थे। भाई भाभी को उठाने आए और उन्हें सहारा देकर उठाया और कमरे में ले जाकर लेटा दिया। मैंने उनके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे डाले जिससे होश में आ गई थी। माँ कहने लगी, राघव जल्दी जाओ और दाई को बुलाकर लाओ, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी कहने लगी, नहीं, अभी इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ सकती है। असल बात तो यह है कि आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे हर समय यही फिक्र लगी रहती है कि मैं माँ बन पाऊँगी या नहीं। बस इसी वजह से चकरा कर नीचे गिर गई थी और कोई बात नहीं है। थोड़ी देर आराम करूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी। मगर माँ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती भाई को भेज दिया। भाई दाई को बुलाकर ले आए। दाई ने भाभी को चेक किया तो वह कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, वह पेट से है। यह खबर सुनकर मैं, भाभी और भाई तीनों दंग रह गए थे, जबकि माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने पर्स से 1000 रुपये निकालकर भाई के हाथ में रखे और कहने लगी, जाओ इन पैसों से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगी। भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है। लेकिन भाई ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, मुझे आजकल के इन दाई पर यकीन नहीं है, इसलिए आप इतनी खुशी ना मनाएं। आज के दौर में तो दाई का भरोसा ही नहीं। जब सिया आपसे कह रही है कि वह माँ बनने वाली नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा। अब अगर आप पूरे गांव में मिठाई बांट देगी तो पूरे गांव में हमारा मजाक बन जाएगा। माँ को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी, राघव अपना अच्छा ना हो तो इंसान को बात अच्छी कर लेनी चाहिए। भगवान ने आज मुझे खुशखबरी सुनाई है तो तुम यह सब कुछ कहकर मेरी खुशी को मातम में मत बदलो। तुम चुपचाप जाकर मिठाई लेकर आओ। भाई ने अभी भी ना में ही सर हिला दिया। वह कहने लगे, माँ जब तक मैं शहर के डॉक्टर से सिया का चेकअप नहीं करवा लूँगा मैं कोई मिठाई नहीं बांटूंगा। और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि यह खबर आप अभी किसी को भी नहीं बताना, सिर्फ अपने तक ही रखना। माँ कहने लगी, तो फिर इंतजार किस बात का है? आज शाम की बस से ही हम तीनों बल्कि चारों शहर जाकर वहाँ के डॉक्टर से सिया का चेकअप कराते हैं। माँ ने तो अफरा तफरी मचाई हुई थी। वह तो कल का भी इंतजार करने के लिए राजी नहीं थी। इसीलिए हम लोग मजबूरन शाम 4 बजे की बस से ही भाभी के घर जा रहे थे। भाभी रास्ते में बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थी, जबकि माँ की तो जान पर बनी हुई थी। वह भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी, अगर तुम इस तरह नाराज़ रहोगी तो मेरे पोते की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। खुश खुश रहो ताकि मेरा होने वाला पोता खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हो। बाकी बातें सुनकर भाभी और ज़्यादा परेशान होने लगी।
खैर हम रात को देर से आंटी के घर पहुंचे थे। माँ तो चाहती थी कि उसी समय जाकर भाई का चेकअप करवा दे, मगर आंटी ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, आज सुबह आराम से डॉक्टर के पास जाना। अगली सुबह 6 बजते ही माँ ने शोर मचा दिया था, उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। जब भाई ने माँ से कहा, भगवान का नाम लो और थोड़ा सब्र करो, अभी तो हॉस्पिटल भी नहीं खुले होंगे। और फिर आखिरकार बहुत मुश्किल से माँ ने 9 बजे तक का इंतजार किया और 9 बजे ही माँ शोर मचाकर भाभी को अस्पताल लेकर ही चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मुझे यही लग रहा था कि जब वह लोग वापस आएंगे तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ होगा, मगर यहाँ तो चमत्कार ही हो गया था। जब वह तीनों वापस आए तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं बोली, क्या हुआ? भाभी मेरे गले लग गई और कहने लगी, चमत्कार हो गया है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुएं की करामत पर भरोसा नहीं कर सकती थी। लेकिन माँ जी ठीक कहती थी। शहर में पिछली बार जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई थी, आज भी उसी डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो वह भी हैरान रह गई और कहने लगी, यह तो नामुमकिन है, यह कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी हाल में नहीं लग रहा था कि तुम माँ बन पाओगी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? भाभी की बात सुनकर मैं तो खुशी से पूरे घर में नाचने लगी थी। इसके बाद हम अगले दिन ही आंटी के घर से वापस अपने घर आ गए। घर वापस आते ही पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई लेकर आ गए और माँ ने पूरे गांव के लोगों का मुंह मीठा करवाया। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर कैसे मुमकिन है। जब शहर के एक डॉक्टर ने बता दिया था कि भाभी बांझ है, तो फिर एक कुएं की वजह से वो माँ कैसे बन सकती है? मुझे तो शुरू से ही ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अब मेरी भी ज़िंदगी में यह मौका आया था कि कुएं का राज खोलूं। यह मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि घर वालों से चोरी छुपे भी इस राज तक जरूर पहुंचूंगी। और इसके लिए मैंने अपनी एक सहेली विशाखा से मदद लेने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि विशाखा, मैं गांव की मशहूर कुएं का राज मालूम करना चाहती हूँ। तो वह कहने लगी कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बस फिर हम दोनों ने यह फैसला किया कि हम दोनों दोस्त एक दिन भेष बदलकर इस कुएं पर जाएंगे। विशाखा ने हामी भर ली थी और फिर हम दोनों अगले ही दिन चादर पहनकर अपने आप को छुपाकर उस कुएं पर चले गए। मुझे तो लगा था कि वह कुआं खाली होगा, वहाँ कोई भी आदमी नहीं होगा, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो कुएं के पास ही एक आदमी बैठा हुआ था। वह कहने लगा, तुम दोनों को क्या परेशानी है? मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली, सिर्फ मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए। यह मेरी ननंद है, मेरे साथ ऐसे ही आई है। कुएं के पास बैठा आदमी कहने लगा, लोग मुझे बाबा जी कहते हैं और मैं उस कुएं की रखवाली पर बैठा रहता हूँ। तुम मुझे 200 रुपये दे दो और फिर मैं तुम्हें भगवान की मदद से संतान हो जाएगी। 200 रुपये के बारे में सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मगर मेरी दोस्त विशाखा ने अपने पर्स से 200 रुपये निकाल कर उस आदमी को दे दिए और फिर उस आदमी ने मुझे उस कुएं में जाने की इजाज़त दे दी थी। जब मैं कुएं से बाहर आई तो उस बाबा जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया। वह कहने लगा, यह दवाई तुम्हें पूरे 10 दिन तक रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पीना है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। विशाखा ने मेरी तरफ सवालियत नज़रों से देखा। मैं भी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि हमारे इतने पैसे भी खर्च हो गए, हमारे हाथ कोई राज भी नहीं आया। इसीलिए मैंने जल्दी से उनसे कहा कि बाबा जी, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। असल में मैं शहर से आई हूँ। मुझे पता चला है कि यह कुआं बहुत मशहूर है। आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बताएंगे तो मैं आपको पूरे मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है और पुलिस आपको पकड़ कर ले जा सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर बाबा जी की आंखों से आंसू आ गए। वह कहने लगे, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर उस आदमी ने जो कुछ भी हमें बताया वह बहुत दुख की बात थी। वह आदमी हमारे गांव का नहीं था, बल्कि दूसरे गांव से आया था। उसके माँ बाप किसी बीमारी की वजह से मर गए थे और उसकी ज़मीन जायदाद उसके चाचा और बड़े पापा ने हड़प लिए थे। उस लड़के के पास रहने के लिए अब कोई और ठिकाना नहीं था। वह अकेले रह गया था। वह जगह जगह मारा मारा फिर रहा था और फिर इस तरह से हमारे गांव में आ गया। यहाँ भी लोगों ने उसे 2 वक्त की रोटी देने के बाद अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। वह सर छुपाने की तलाश में इस कुएं तक कहाँ पहुँचा और वहाँ रहने लगा था, मगर उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। तो फिर वह कहाँ से अपने खाने पीने का इंतज़ाम करता।
वह लड़का एक हकीम खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके बाप दादा बहुत ही बड़े और मशहूर हकीम थे। उसने लोगों को पहले अपनी दवाई देकर परखना चाहा, मगर लोगों ने इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। तब उसने सोचा क्यों ना वह इस गांव के कुएं के बारे में यह बात उड़ा दे कि जो भी बांझ औरत इस कुएं में उतरेगी वह माँ बन जाएगी। और फिर उसने इस कुएं को करामत का कहकर लोगों को अपनी तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। और फिर वही हुआ, उसने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि इस कुआं पर भगवान का आशीर्वाद है और जो औरत भी इसमें डुबकी लगाएगी वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब औरत इस कुएं में डुबकी लगाने आती तो यह उसे अपने हाथ की बनी हुई दवाई खाने के लिए उस औरत को दे देता और उसे 200 रुपये ले लेता। उस दवाई में जड़ी बूटी थी जिससे औरत के अंदर की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती और उसके शरीर की सारी बीमारियों का इलाज हो जाता। इंसान तो प्रार्थना कर सकता है, दवा कर सकता है, लेकिन ऐसा तो भगवान ने करना होता है। फिर बाबा जी के हाथ भगवान ने करामत रख दी। वह जिन औरतों को यह जड़ी बूटियाँ वाली दवाई देता उसके यहाँ संतान हो जाती और लोग यही समझते रहे कि इसमें कुएं का कोई करिश्मा है। अब वो लोग भी बाबा जी के पास आने लगे थे जो हकीम का सुनकर कभी नहीं आते थे। इस तरह मेहनत से कमा कर बाबा जी अपना गुजारा कर रहे थे। उसने बहुत ही औरतों की मदद की थी। मैंने जब उनकी सारी बातें सुनी तो उनसे बोली कि बाबा जी आप फिक्र ना करें, हम आपका राज राज ही रखेंगे, आपका यह राज कोई भी नहीं खोल सकेगा। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों सहेलियां वहां से वापस घर आ गए थे। उस आदमी की वजह से मेरी भाभी तलाक से बच गई थी। 9 महीने के बाद मेरी भाभी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। आज मेरा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब तो मैं हर बांझ औरत को यही मशवरा देती हूँ, वह भी कुएं के पास जाए, क्योंकि इस कुएं में भगवान का आशीर्वाद है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।